रूल्स को भी नोट से रिवाइज करना है। ठीक है, मैंने आपको बहुत अमेजिंग नोट्स प्रोवाइड करे हैं। गो थ्रू द क्वेश्चंस योर टीचर गेव यू इन रिविजन एंड क्लास टेस्ट। नाउ दिस इज द पर्सनल ट्रिप दैट आई एम गिविंग यू। और अब दोनों में से जो भी सिनेरियो हो, ठीक है, आपको इन क्वेश्चंस को इग्नोर कतई नहीं करना है। बार बार रिवाइज करके आप अपने आप को, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में डाल रहे हो, एंजाइटी में डाल रहे हो। Hello Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. और बच्चा पार्टी आज की वीडियो होने वाली है आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों? बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर आप में से बहुत सारे बच्चों के या तो प्री बोर्ड्स आने वाले होंगे या प्री बोर्ड्स खत्म होकर प्री बोर्ड्स 2 आने वाले होंगे। मतलब एग्जाम के आसपास वाला जो ये टाइम चल रहा है ना, बहुत ही क्रूशियल और प्रेशर वाला चल रहा है। तो ऐसे में बेटा मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ ऐसी अमेजिंग लास्ट मिनट टिप्स जो कि आपके इस प्रेशर को कम करेंगी, आपको टाइम अच्छे से यूज करने में हेल्प करेंगी एंड मेक श्योर करेंगे कि जो आपका गोल है कि आपको इंग्लिश में 90+ स्कोर करने हैं वो आप जरूर अचीव कर पाओ। तो प्लीज ये जो टिप्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इनको आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। ठीक है, तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड फिर विदाउट एनी फर्दर अडू यार हम आगे बढ़ते हैं ना, इतनी फालतू बकवास हम कर क्यों रहे हैं। ठीक है, तो बच्चा पार्टी let's get started with these last minute revision tips that you really need to follow in order to score 90+ in English. तो भाई सबसे पहले and सबसे important tip, use your notes to revise the summary and other important literature points. Please अगर आप लोगों ने अपना एक बार अपनी एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ ली, जो कि ऑब्वियसली सबने पढ़ ली होगी स्कूल में, ट्यूशन में, मेरे साथ, तो ऐसे में दोबारा से अपनी फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फीड बुक खोलने का कोई फायदा नहीं है। मैंने आप सबको ऑलरेडी बहुत अमेजिंग नोट्स दे रखे हैं। जो मेरे प्लस वाले बच्चे उन्हें तो पता ही है कि हमारे जो नोट्स हैं वो कितने अच्छे हैं, विच विल हेल्प यू रिवाइज योर चैप्टर्स लाइक विद इन 5 मिनट्स क्विकली। तो प्लीज वो सब नोट्स से आप लोग रिविजन करिए। ठीक है, डोंट ओपन योर एनसीईआरटी की किताबें एंड स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर्स लाइन बाय लाइन। और पोम्स को तो लाइन बाय लाइन पढ़ने के कोई फायदा ही नहीं, उनकी समरी पढ़ो। ठीक है, मेक श्योर करो कि आप उनके लिटरेरी डिवाइसेस, थीम्स, कैरेक्टर स्केचेस, ये सब चीजें कवर करके चल रहे हो, बिकॉज क्वेश्चंस आपके अब वहीं से आने हैं और जो बाकी डिटेल्स हैं वो तो ऑलरेडी आपको पता ही है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द टिप नंबर 2, मेक श्योर टू रिवाइज द फॉर्मेट फॉर क्वेश्चंस फॉर राइटिंग सेक्शन। बेटा राइटिंग सेक्शन, एनालिटिकल पैराग्राफ, लेटर राइटिंग, इसमें जो आपकी फॉर्मेट है, इसी के अकेले अच्छे खासे मुफ्त के 1 नंबर है। तो इन मुफ्त के 1 नंबरों को ना गंवाने के लिए, ठीक है, एग्जाम से पहले जरूर मेक श्योर करना कि आप फॉर्मेट्स को रिवाइज करके जाओ। ठीक है, कि लेटर्स जो हैं उनके अंदर आपको कैसे ओपनिंग लाइंस लिखनी है, कैसे क्लोजिंग लाइंस लिखनी है, सेंडर्स एड्रेस पहले आएगा, रिसीवर्स एड्रेस पहले आएगा। सिमिलरली एनालिटिकल पैराग्राफ में आपको क्या क्या चीजें याद करने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये मुफ्त की हैं। बाकी ग्रामेटिकल एरर, स्पेलिंग मिस्टेक्स, जिनके ऊपर कंट्रोल है उनके ऊपर तो कंट्रोल है, जिनके ऊपर नहीं उनका तो क्या ही कर सकते हैं, बट ये एटलीस्ट मुफ्त के नंबर तो ना जाए ना हमारे। तो इन चीजों को प्लीज ध्यान में रखिएगा और बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टिप, रिवाइज ग्रामर रूल्स एंड नॉट क्वेश्चंस। अब ये ना ऐसी गलती है जो हर बच्चा एग्जाम से पहले करता है। ग्रामर को रिवाइज करने के लिए पता है आप क्या करते हो? आप वही सारे क्वेश्चंस दोबारा सॉल्व करने बैठ जाते हो जो आपने न जाने कितनी बार और सॉल्व कर रखे हैं। बेटा ये नहीं करना है। ग्रामर के रूल्स आपको रिवाइज करने हैं। अगर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं देन प्रैक्टिस न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, वो भी टुवर्ड्स द एंड आपको प्रैक्टिस करने हैं। सबसे पहले आपको मेक श्योर करना है कि आपको सारे के सारे रूल्स पता हो, बिकॉज अगर आपको रूल्स पता है तो आप हर टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में कर पाओगे। तो सारे रूल्स अच्छे से रिवाइज करना है और रूल्स को भी नोट से रिवाइज करना है। ठीक है, मैंने आपको बहुत अमेजिंग नोट्स प्रोवाइड करे हैं। अगर आप उनसे रिवाइज करने बैठोगे तो आपको किसी भी टॉपिक को रिवाइज करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, वो नोट्स आपके रेडी होना एक जगह पे बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जाम टाइम पे स्पेशली जो ये प्री बोर्ड्स वाला टाइम है, इसमें आपके पास इतना समय होता ही नहीं है कि आप हर एक टॉपिक को अच्छे से डिटेल में घुस कर पढ़ सको। तो प्लीज मेक श्योर करना दैट योर नोट्स आर रेडी विद यू। Moving on to the next one. Go through the questions your teacher gave you in revision and class test. Now this is a personal tip that I'm giving you, और कि आप लोगों को पता है कि प्री बोर्ड से पहले आपकी टीचर ने जरूर आपको रिविजन्स करवाए होंगे, क्लास टेस्ट करवाए होंगे। तो उन क्लास टेस्ट और रिविजन्स को सबसे पहली बात तो अच्छे से संभाल के रखना है।
और जो भी क्वेश्चंस आपके टीचर्स ने वहाँ पे कराए हैं, एग्जाम से एक दिन पहले वो क्वेश्चंस आपको ज़रूर करके जाने हैं, बिकॉज टुडे आई एम टेलिंग यू ऑल, आपका पेपर जो है कहीं ना कहीं उन क्वेश्चन से ज़रूर बना है, या उसी टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वही आपके टीचर ने आपको एग्जाम में दिए हैं। अब दोनों में से जो भी सिनेरियो हो, ठीक है, आपको इन क्वेश्चंस को इग्नोर कतई नहीं करना है। अभी से अपने ये क्लास टेस्ट, रिविजन टेस्ट जो है अपने पास सेव करने स्टार्ट कर दो, ठीक है। और नहीं है, हो चुके हैं, तो क्लास के टॉपर से मांग लो, कहीं से मांग लो जिसके पास सेव्ड है, बिकॉज इनका होना आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मूविंग ऑन गाइज, नेक्स्ट, डू नॉट ओवर रिवाइज एंड स्ट्रेस योरसेल्फ। या देखो, जो आपके एग्जाम्स होते हैं ना, उससे पहले बच्चों को जो ये स्ट्रेस है ना बहुत परेशान करता है। बच्चे जो है ओवर थिंक करने लग जाते हैं, वन नाइटर्स मारने लग जाएंगे, अपनी डाइट पे फोकस नहीं करेंगे, अपनी स्लीप पे फोकस नहीं करेंगे। बेटा देखो, इससे आपका कोई फायदा नहीं होना है, ठीक है। बार बार रिवाइज करके आप अपने आप को, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में डाल रहे हो, एंजाइटी में डाल रहे हो। इसकी वजह से क्या होता है कि जब आप अपना पेपर लिखने बैठते हो ना, तो जो आपको आता जाता है आप वो भी गलत करके आ जाते हो। सो आई डू नॉट वॉन्ट यू ऑल टू डू दैट इन एग्जाम, करेक्ट, ठीक है। तो प्लीज अपने एग्जाम से पहले चिल होकर अपना रिवीजन करो, ठीक है। अपने आप को याद दिलाओ कि आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत ज्यादा मेहनत करी हुई है, पढ़ाई करी हुई है, और आपके मार्क्स उसके बेसिस पर आएंगे, ये वन नाइट फाइटर्स के बेसिस पर नहीं आएंगे। मस्त अपना खाओ पियो, स्लीप, सोने जाओ, बिकॉज आपकी स्लीप का कंप्लीट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट योर माइंड कैन स्टे रिलैक्स, एंड आपको एग्जाम में बिल्कुल ऐसा फील ना हो कि हे तौबा, मुझे तो बस कुछ आता ही नहीं है। So just do not make this mistake at all. All right, bacha party. So that's it from my end. These were all the tips that I had in store for you, and I really hope that it helped you as well. So अगर आपको और ऐसे फ्री के सेशन चाहिए ना, तो प्लीज कभी कभी जाओ, ठीक है, ओशन मैम को अनअकैडमी पे फॉलो करो, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ अमेजिंग फ्री सेशंस जो हम आपके लिए वहाँ पर लेते रहते हैं, ठीक है। वहाँ पे आप अपने नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो, आप वहाँ पे अपने हमसे डाउट्स भी पूछ सकते हो। और सबसे बढ़िया बात क्या है बच्चा, कि हम आपके लिए ना एक फास्ट कोर्स बैच बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। तो जिन बच्चों का भी सिलेबस अभी तक कंप्लीटेड नहीं है, वो उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, वो भी कम टाइम में। तो प्लीज जल्दी से जाके फॉलो करो, मेरी प्रोफाइल के नीचे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी बैचेस एंड एवरीथिंग की। सो डू नॉट स्किप आउट ऑन इट। सो गाइज, अगर आप लोगों ने अभी तक भी अनअकैडमी का कोई भी प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया ना, तो आई एम टेलिंग यू, यू आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट। अभी के अभी जाकर सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, बिकॉज देयर इज एन अमेजिंग ऑफर रनिंग अभी। क्यों? क्योंकि आपको सीधा 50% ऑफ मिल रहा है, और साथ ही साथ आपको 4 मंथ तक का एक्सटेंशन मिल रहा है किसी भी CBSE सब्सक्रिप्शन पर। All you guys need to do is just apply the code UNLOCK, और ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 27 नवंबर तक वैलिड है। आई थिंक इट्स एन अमेजिंग ऑफर, ठीक है। आपको 3999 रुपीज में पूरा सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। प्लीज अभी के अभी जाके ऐप डाउनलोड करो, ठीक है, आइकॉनिक प्लस व्हाटएवर सब्सक्रिप्शन यू वांट टू बाय, गो अहेड एंड बाय राइट अवे। उसके अलावा गाइज, देयर इज ऑल्सो अ फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज रनिंग ऑन द एप्लीकेशन, जिसका नाम है मास्टर्स स्पेशल क्लास सीरीज। अब ये CBSE क्लास 6 है, क्लास 12 और फाउंडेशन लर्नर्स के लिए रन कर रही है, जहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके फेवरेट एजुकेटर्स आपको बहुत सारे इंटरैक्टिव पोल्स के थ्रू समझा रहे हैं। यू कैन पार्टिसिपेट इन द सीरीज एंड विन स्कॉलरशिप अप टू 70%. नाउ दिस सीरीज ऑलरेडी स्टार्टेड ऑन November 14, so enroll right away if you haven't. What are you even waiting for यार? इतनी अमेजिंग ऑफर्स है, ऐसी जाने दोगे क्या? अभी के अभी जाके करो। तो भाई, that's it from my end. I hope you enjoyed the session. I hope you found it helpful, and if you did, अभी कभी जाओ, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, बाय बाय, हास्ता ला विस्ता। फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते गाइज। Unacademy. Let's crack it.